मैं पृथ्वी लोक के मनुष्यों को आज ध्यान करना सिखाता हूँ। जब आप ध्यान करेंगे, तीन चीज़ें याद रखिए। एक ध्यान, दूसरा दैवम का नाम, और तीसरा धर्म में अपने आप को बदलने का प्रयास करिए। अगर आप ये तीनों कार्य कर लेंगे तो मुक्ति का रास्ता आपको कोई नहीं रोक सकता, मुक्ति प्राप्त होगी आपको। जब आप ध्यान करना आरंभ करेंगे तो कुछ समय के बाद सफ़ेद दिखाई देना चालू हो जाएगा। आपको लगेगा सब कुछ सफ़ेद हो रहा है। ये वो विधि है, इस विधि को पृथ्वी लोक पर कोई नहीं जानता है। ध्यान तो सब सिखा देंगे, लेकिन सब गलत तरीके से बताते हैं। कोई कहता है इससे ऊर्जा उत्पन्न होगी, उससे होगी, उससे, ऐसा नहीं। जब आप धैर्य ब्रह्म का नाम का ध्यान करेंगे तो सबसे पहले सफ़ेद दिखाई देना चालू होगा। जब आपका मन, अंतःकरण पवित्र होता जाएगा, जैसे जैसे वैसे वैसे ऊर्जा प्रकट होने लगेगी आपके अंदर। आपके शरीर में हलचलें होंगी। ऐसा नहीं खाली आपको सफ़ेद दिखाई दे, नहीं, आपके शरीर में भी हलचल होगी। आपको लगे कुछ हो रहा है मेरे अंदर। आपके मस्तक घूमने लगेगा। आपको कुछ ऐसा लगे जैसे कोई चीज़ खुल रही है, बंद हो रही, खुल रही, बंद हो रही, इस टाइप का लगेगा। तो जो हम आपको ध्यान करना सिखा रहे हैं, इस ध्यान को अगर आपने पालन किया तो आपकी जो भी समस्याएं होंगी वो खत्म हो जाएंगे और मुक्ति के दरवाजे खुल जाएंगे। लेकिन तीन चीज़ें याद रखना। पहला ध्यान, ध्यान किस समय का है? सुबह आप 6:16 से लेके वो 7:16 से लेके और 8 बजे के बीच में अगर ध्यान कर लेते हैं तो आपको पहले पैर की हर चीज़ प्राप्त होगी। 7:16 से लेके 8 बजे से पहले तो आपको हर चीज़ प्राप्त होगी, जो कि 7:16 पे शंख बजता है। शंख के बाद कार्य खुल जाते हैं हमारे। ये ऋतु एक ऐसा युग है, इसमें जो भी कार्य आरंभ होता है वो सूर्य के प्रकाश में होता है। पृथ्वी के जिस कोने में सूर्य जैसे चलेगा उसका नियम वैसे ही रहेगा। और जो कार्य 4 बजे होता था पहले पैर में, जैसे कहते थे ना कि 4 बजे होता था, वो सिर्फ युग का कार्य होता था, धैर्य ब्रह्म का नहीं होता था। देवों का वो 4 बजे आप कर सकते थे, ईश्वर का 4 बजे कर सकते थे, लेकिन ब्रह्म का जो है वो ऊर्जा उत्पन्न जब भी होगी जब सूर्य उत्पन्न होगा। तो आपको 7:16 से लेके 8 बजे के पहले अगर आप ध्यान करते हैं तो आप जो भी चीज़ की समस्याएं होंगी आपकी दूर होती चली जाएगी। दूसरा, जब आप भोजन ग्रहण करते हैं या कोई चीज़ भी ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले उस चीज़ को ग्रहण करने से पहले धैर्य का नाम लेते हैं, तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो भी कुछ कर रहे हो वो धैर्य के नाम से कर रहे हो। जब नाम से करें तो आपका पाप और पुण्य नहीं जुड़ता है। तीसरी चीज जो महत्वपूर्ण उद्धार की बाधाएं पहुंचती है, हम अपने जीवन काल में क्या कर चुके क्या नहीं कर चुके मुझे नहीं पता, लेकिन आगे अगर आप उद्धार अपना कराना चाहते हैं तो आप किसी की भी 13वीं नहीं खाएंगे, ना 17वीं खाएंगे। क्योंकि अगर आप 13वीं खाते तो आप इस काल चक्र में चलते रहेंगे और इस बार अंत है तो आपकी आत्मा भी नष्ट हो जाएगी। अगर मुक्ति जब ही होगी जब इस काल चक्र से बाहर आए, तो सबसे पहले आपके अंदर ऊर्जा उत्पन्न होगी और आपके शरीर में हलचल होगी। उसके बाद में ऊर्जा उत्पन्न होते होते थोड़ा ऐसा समय आ जाएगा कि आपको रूप दिखाई देगा। वो रूप होगा नीला, वो किसी और का नहीं होगा, मेरा ही रूप होगा। फिर आपको वो चीज़ जब दिखाई देने लगे तो समझ जाना कि आपका उद्धार निश्चित है। मैं दिखाने के लिए एक क्षण में दिखा दूंगा, लेकिन उद्धार के लिए आपको स्वयं कर्म करना पड़ेगा। जब आपको रूप दिखाई देने लगेगा तो आपका उद्धार निश्चित है। और जैसे ही आपकी ऊर्जा उत्पन्न होने लगेगी, मैं आप सभी को पूरी पृथ्वी को वचन देता हूं, जिस जिसकी ऊर्जा उत्पन्न होने लगेगी उसको मैं अपनी तेज से बुला लूंगा अपने पास। वो आएगा भी, इस धर्म की स्थापना की लीलाएं भी देखेगा और जो पीछे घट गई लीलाएं वो भी देखेगा।
ये चीज़ को ध्यान में रख के आप कार्य कैसे करें, ध्यान होता कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। इसको आप बारीकी से देख के अपने घर पे दूसरी चीज़, आपके शरीर में कोई दिक्कत है, बीमारी है, हारी है, कुछ भी है, आप इसी समय जब ध्यान करेंगे तब आप कहें मेरे ये समस्या है, इसको दूर कर दिया जाए। तो जिस जगह शरीर में दिक्कत है उसी जगह पे हाथ धर के ध्यान करने के बाद हाथ धर के आह्वान करेंगे कि मुझे ये चीज़ ठीक कर दी जाए। हमारे शास्त्र बोलते हैं पूरी पृथ्वी पर वो तुरंत शक्ति आपके अंदर उतारेंगे, ठीक करेंगे। ये नहीं कि आपको डॉक्टर पर जाने की जरूरत है, कि एक्सरे कराने की जरूरत है, अल्ट्रासाउंड कराने, कुछ करने की जरूरत नहीं। इमीडिएटली इलाज और कोई पैसे नहीं लगने। हम अपने पास बुलाने के लिए थोड़ा सा आपको मैंने इसलिए करते हैं क्योंकि मेरे पास समय नहीं होता है। अगर हम आप लोगों के कार में बिजी हो जाऊंगा तो मैं फंस जाऊंगा। अभी मेरे पास बहुत से लोगों के संपर्क हुए, फोन आए, उन्होंने कहा कि जी मुझे ध्यान करना सिखा दीजिए। तो मेरी मजबूरी हुई, हम सबको तो सिखा नहीं सकते, तो मैं एक साथ आप लोगों को बता देता हूँ। जो जो वीडियो देखेगा वो सीख लेगा अपने आप। इसलिए मैं आपको ध्यान करना सिखा रहा हूँ। पहले आपको सब तो रुक जाएंगे, इस अवस्था में बैठना है। सबसे पहले इस तरीके से आपको 11 बार नाम लेने हैं। 11 बार का मतलब क्या है कि एक भैरवम और एक हम, तो दोनों मिला देंगे तो आप 11 बन जाएंगे। और 14 बार लेने इस तरीके, इस अवस्था में 11 बार के बाद 14 बार। 14 का मतलब क्या है, प्रगति 14 मंडलों से घिरी हुई है, इसीलिए इसे प्रगति का आह्वान कहते हैं। जब आप पृथ्वी लोक पे जैसे यूं करके हाथ रखेंगे तो आपकी जो ये उंगली है, ये वाली, ये सब पृथ्वी की तरफ जाएंगी। जो पृथ्वी की आपकी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। तो आपको 14 बार लेना है। ये ध्यान आपको 11 से 14 मिनट के बीच तक करना है। अगर आप चाहे 11 मिनट कर लीजिए या 14 मिनट कर लीजिए। एक बार आपको करना है सुबह और एक बार शाम को। अगर आप कर लेंगे तो फिर तो कार्य ही नहीं कोई रुक सकता है। शाम को समय क्या है, 6:30 से और 7 के बीच, या आप 6 बजे से 7 बजे के बीच में करें। कैसे होगा वो मैं आपको सिखा देता हूँ। कैसे ऐसे होगा, सबसे पहले आपको हलचल महसूस जब होने लगेगी तो सबसे पहले मस्तक में हलचल होगी। इस जगह पर आपको ऐसा लगे कुछ चल रहा है, फिर आपको यहाँ पे चलता हुआ दिखाई देगा, फिर आपके शरीर में वाइब्रेट होने लगेगी। ये ऐसा ध्यान कोई भी नहीं बता सकता। ध्यान तो सब बता देंगे कि ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, लेकिन ये चीज हलचल नहीं कोई करवा सकता और ना ही कोई ऊर्जा दिखा सकता है। ये कार्य ही ब्रह्म का होता है, ब्रह्म स्वयं बताते हैं तभी वो कार्य होता है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे होगा। देखो मेरे अंदर ऊर्जा प्रकट होती, मैं आपको बता दूँ। जैसे ही मैं नाम लेना चालू करूँगा मेरे अंदर सफेदी निकलने लगी, मतलब मेरे अंदर तो तेज निकलता है, इसके कारण मैं ढक जाता हूँ। लेकिन आप लोग ढकेंगे नहीं, लेकिन हमारे सब चीज देखते रहिए। पहले सबसे पहले प्रणाम करना है, दैवत इस तरीके प्रणाम करना है। फिर आप ये कहेंगे युग के अधिकारी और प्रगति हमारे कार्य को सफल करें। युग का अधिकारी कौन है? युग का अधिकारी हम ही है। हमारे कार्य को सफल करने मतलब कोई भी बाधा है उसको दूर कर दीजिए आप। और प्रगति का मतलब क्या है कि पृथ्वी लोक पर आप हैं, इसलिए प्रगति को आह्वान करना पड़ेगा। नाम धैर्य का ही लेंगे आप। किस तरीके से होगा, इस तरीके से देखो। रमाए नमः रमाए नमः
नमः। जय रामाय नमः। जय रामाय नमः। 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 अब योग इस अवस्था में आ जाएगा। रामाय नमः। रामाय नमः। रामाय नमः। रामाय नमः। रामाय नमः। रामाय
उसके बाद में आप साइलेंट अवस्था में मन ही मन में दैवम का नाम लेते रहे 11 मिनट या 14 मिनट, पूरा समय बांध के घड़ी बांध के अलार्म लगा के बैठे। मन ही मन में नाम लेते रहे 11 मिनट तो हो जाएगा, सब कुछ रुक जाएगा।